तो हेलो, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आप लोग के एक बम्पर वैकेंसी आ चुका है अप्रेंटिसशिप के लिए। तो ये जो वैकेंसी है वो आया है IOCL में। IOCL में यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में आपका वैकेंसी आया है अप्रेंटिसशिप का। इसमें जो है सो काफ़ी ज़्यादा पोस्ट आया है। टोटल पोस्ट की बात करें तो वो आपका है 1450 पोस्ट टोटल है। तो चलिए देखते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब बता दें कि अगर आपने ट्वेल्थ किया है या फिर आपने टेंथ के बाद या फिर ट्वेल्थ के बाद ITI किया है या फिर BSc से आप या फिर आप डिप्लोमा से हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ट्वेल्थ किया है जो या फिर ITI BSc डिप्लोमा, अगर इन सब में से आप कुछ भी किए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल है। टोटल पोस्ट कितना है? 1450। तो ये जो आया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड पानीपत रिफाइनरी में आया है। पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स यानी कि पानीपत रिफाइनरी में आपका जो है सो वैकेंसी आया है। पोस्ट कितना है? 1450। तो चलिए देखते हैं कि किस ब्रांच के लिए किस ट्रेड में कितना जो है सो सीट है इसमें। तो यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर दिख जाएगा। रिलीज डेट है 14/7/2026। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ साइड में दिख जाएगा पोस्ट कोड, ट्रेड या डिसिप्लिन, क्वालिफिकेशन और किस के लिए कितना सीट है। OBC, UR, EWS, SC, PWD सबके लिए कितना कितना सीट है यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो पहले बात करते हैं पोस्ट कोड 101। 101 जो पोस्ट कोड है वो है केमिकल प्लांट्स डिसिप्लिन केमिकल्स, यानी कि इसमें आप ऑपरेटर बनने वाले हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो BSc चाहिए आपका 3 साल का। BSc आपने फिजिक्स से मैथ से किया हो, फिजिक्स से किया हो, केमिस्ट्री से किया हो या फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पीरियड आपको कितना रहने वाला है? 12 मंथ यानी कि 1 साल का आपका है। टोटल पोस्ट अगर बात करें तो इसमें है 374 पोस्ट। 374 काफ़ी ज़्यादा पोस्ट होता है। UR का 120 है, EWS का 28, SC का 52 और OBC NCL आप है तो इसमें आपको टोटल 74 पोस्ट दिख जाएगा। PW के लिए इसमें पोस्ट नहीं है। नेक्स्ट आपका है पोस्ट कोड 102। 102 आपका है फिल्टर यानी कि ट्रेड अप्रेंटिसशिप फिल्टर का है। डिसिप्लिन मैकेनिकल से आप हैं। टेंथ के बाद आपने ITI किया इन फिल्टर ट्रेड में 2 साल का मिनिमम ड्यूरेशन का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 12 मंथ का ये भी है। पोस्ट इसमें बहुत ज़्यादा है 314, यानी कि देख रहे हैं इससे भी ज़्यादा पोस्ट कोड 102 में है 314। UR में आपको 180 दिख जाएगा। EWS के लिए 31, SC के लिए 60 और OBC NCL के लिए आपका 85। इसमें PW का भी है, PWD का भी इसमें है। 20 पोस्ट इसमें है। नेक्स्ट जो आपका है वो आपका है पोस्ट कोड 104 ट्रेड अप्रेंटिसशिप डिसिप्लिन केमिकल। ये देखिए पोस्ट कोड 104 में जो है सो आपका डिप्लोमा का है। अगर आपने डिप्लोमा 3 ईयर डिप्लोमा आपने किया है केमिकल इंजीनियरिंग में, पेट्रोकेमिकल्स में, केमिकल टेक्नोलॉजी में या रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में, तो आप पोस्ट कोड 104 के लिए एलिजिबल है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पीरियड कितना है? 12 मंथ यानी कि 1 साल का आपका ये अप्रेंटिसशिप है। पोस्ट का बात करें तो सबसे ज़्यादा पोस्ट आप जो है आपका इसी में है 327 पोस्ट। 327 पोस्ट इसमें है। सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है सो इसी में है। डिप्लोमा केमिकल से आप हैं तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट सबसे ज़्यादा आपका 327 है। UR में आपका 144 है। EWS में 33, SC में 62 और 88 आपका है OBC NCL में। PW कैंडिडेट के लिए इसमें अप्रेंटिसशिप का जो है वैकेंसी नहीं है इस पोस्ट पे। तो अगर आपने इसमें करना चाहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी है, वैकेंसी बहुत ज़्यादा इसमें है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका कहाँ से अप्लाई करना है, किस तरह से अप्लाई करना है, वो भी आपको बता दिया जाएगा। क्योंकि होता क्या कि अगर आप डायरेक्ट सिर्फ साइट पे अप्लाई करके छोड़ देते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसमें 2 जगह से जो है सो अप्लाई आपको करना पड़ता है। तो पहले समझ देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या
है, उसके बाद देखेंगे कि इसमें अप्लाई कैसे करना है, कहाँ कहाँ से अप्लाई करना है। नेक्स्ट आपका है पोस्ट कोड 105। 105 में जो सो आप मैकेनिकल के लिए, अगर आपने 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये भी आपका कितना है, 1 साल का है। 83 आपका यूआर में है, ईडब्ल्यूएस में आपका 37 है, सॉरी टोटल पोस्ट आपका 83 है, यूआर में 37 है, ईडब्ल्यूएस में 8 है, एससी में आपका जो है 16, ओईसी में आपका 22 और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए आपका 6 पोस्ट है। तो आप इस तरह से सारा देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए पोस्ट कोड 106। अगर आपने 3 ईयर डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक से तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 12 मंथ का ये भी रहने वाला है। पोस्ट काफ़ी ज़्यादा है, 277। 121 पोस्ट जनरल यूआर में है, ओबीसी में आपका 75 है, ईडब्ल्यूएस में 28 और एससी में आपका 53। पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे 15 पोस्ट। तो इस तरह से आप सारा देख सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन में किया इलेक्ट्रॉनिक्स तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट कोड 107 में। 12 मंथ का ये भी है, 70 पोस्ट टोटल इसमें है। नेक्स्ट आपका पोस्ट कोड 108। 108 पोस्ट कोड जो है ये है लोकेशन पानीपत। 3 ईयर जो है सो अगर आपने बीए बीएससी बीकॉम किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बीए बीएससी बीकॉम तीनों में से कुछ भी आप किए तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका टोटल 15 मंथ कराने वाला 21 पोस्ट इसमें टोटल है। नेक्स्ट आपका पोस्ट कोड 108, सेम पोस्ट कोड है। इसमें आपका लोकेशन जो है सो दिल्ली रहने वाला है। इसमें आप सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट बनिएगा। सेम पोस्ट इसमें भी सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए लोकेशन आपका दिल्ली में रहने वाला है। 3 ईयर जो है सो आपको बीए बीएससी बीकॉम 15 मंथ का ये भी आपका, इसमें टोटल आपका 9 पोस्ट है दिल्ली में। नेक्स्ट आपका है 109 पोस्ट कोड अकाउंटेंट के लिए है। 3 ईयर आपको जैसे बीकॉम होना चाहिए। 12 मंथ का ये भी है, 2 पोस्ट इसमें है। नेक्स्ट है अगर आपने पोस्ट कोड 10 के लिए अप्लाई करना है, सिर्फ आपको क्वालिफिकेशन चाहिए 12th पास। आप 12th पास हैं, इसमें यह नहीं लिखा कि साइंस आर्ट कॉमर्स कुछ भी, आप अगर 12th पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका है डाटा एंट्री का, डाटा एंट्री ऑपरेटर का, फ्रेशर्स अप्रेंटिसशिप डाटा एंट्री ऑपरेटर का है। 12th आप किसी भी चीज़ से किए हैं, चाहे आप साइंस से बैकग्राउंड से हो, आर्ट्स से हो या कॉमर्स से हो, तो आप पोस्ट कोड 110 में अप्लाई कर सकते हैं। टोटल आपका जो है सो 12 मंथ कराने वाला है, 55 सीट है, काफ़ी ज़्यादा सीट है इसमें भी। ट्रेड अप्रेंटिसशिप आपका स्किल सर्टिफिकेट होल्डर्स, इसमें जो है सो आपका पोस्ट कोड 111 में 12th के साथ आपके पास स्किल सर्टिफिकेट होल्डिंग होना चाहिए डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, तब आप पोस्ट कोड 112 में अप्लाई कर सकते हैं। ये भी आपका 12 मंथ का है। टोटल पोस्ट जो है सो आपका 18 है। पोस्ट कोड 111 में आपका 18 पोस्ट है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ये जो है सो अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट कितना है, 1450। तो काफ़ी ज़्यादा पोस्ट होता है, 1450 आपका टोटल पोस्ट है। जनरल में 637 है। उसके बाद आपका जो है सो ईडब्ल्यूएस में 145 है, एससी में 276 है और ओबीसी एनसीएल में 392 और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए टोटल 58 सीट है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप लोग इसमें अप्लाई करें अगर इच्छुक है तो। कैसे अप्लाई करना, क्या कहाँ से अप्लाई करना है, वो आपको वीडियो के लास्ट में जो है सो सारी चीज़ बता दिया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, यहाँ पे आप देख लीजिए थोड़ा क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में, यहाँ पे आप देखिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में, इसमें यहाँ पे देखिए 2 नंबर में जो है सो आपका बोलता है 12th ग्रेजुएशन डिप्लोमा होल्डर शुड हैव टेक्नोलॉजी बोर्ड, किसी भी बोर्ड से आप हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फुल टाइम आपका जो कोर्स होना चाहिए। डिसिप्लिन मिनिमम जो है सो आपका 50% मार्क्स होना चाहिए एंड 45% मार्क्स जो एससी कैंडिडेट और पीडब्ल्यू कैटेगरी के लिए है 45, और जो आप नॉर्मल हैं बाकी आपको 50% मार्क्स जो है सो होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर 4 डिप्लोमा ग्रेजुएशन आईटीआई ब्रांच सब्जेक्ट्स स्पेसिफाइड अगेंस्ट
रिस्पेक्टिव ट्रेड डिसिप्लिन एवं विल ओनली बी कंसिडर्ड एज एलिजिबल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा ग्रेजुएशन ITI अदर देन स्पेसिफिक ब्रांच सब्जेक्ट शैल बी नोट कर, यानी कि ये सब आप किए हुए तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते। डिप्लोमा ग्रेजुएशन ITI या फिर अदर जो ऊपर मेंशन्ड था वो 12th, तो ये सब आपके तभी जो है सो आप इसमें अप्लाई जो है सो कर सकते हैं, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। एज क्राइटेरिया तो आपका मिनिमम जो है सो 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम जो है सो आपका 24 साल होना चाहिए 31/7/2026 तक जनरल EWS कैंडिडेट के लिए। अब एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा SC OBC NCL और PWD कैंडिडेट के लिए एज पर गवर्नमेंट रिलैक्सेशन। जैसे कि OBC को कितना मिलता है, 3 साल का मिलता है, OBC NCL में आपको मिलेगा 3 ईयर का। अगर आप SC हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 5 ईयर का। वहीं अगर आप PWD कैंडिडेट तो वहाँ मिनिमम उनको लगभग 10 साल तक का जो है सो उसमें एज रिलैक्सेशन जो है सो मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन SC के लिए 5 साल दिया है, OBC NCL के लिए 3 साल है और एज रिलैक्सेशन आप PWD कैंडिडेट है यहाँ पे आपको 10 साल का जो है सो यहाँ पे दिख जाएगा। अगर आप PWD कैंडिडेट है और साथ में NCL तो 3 साल का जो है सो आपको जो है सो एक्स्ट्रा आपको और मिल जाएगा और SC के लिए 5 साल का एक्स्ट्रा जो है सो कैंडिडेट का अलग से मिल जाता है। अब यहाँ पे देते हैं सिलेक्शन मेथड। सिलेक्शन मेथड इसके लिए आपको कोई भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको NAPS NAPS और नेट्स पोर्टल पे जाके सबसे पहले आपको क्या करना है, वहाँ पे रजिस्टर करना। अगर आपने नेट्स आईडी या फिर नेप्स आईडी नहीं बनाया है तो सबसे पहले जाएं और नेट्स और नेप्स का जो है सो अपना रजिस्ट्रेशन करें। जो ITI स्टूडेंट वो नेप्स पे करेंगे, जो डिप्लोमा होल्डर है वो नेट्स पे करेंगे। डिप्लोमा वाले जो है सो नेट्स पे करेंगे और जो ITI किए हैं वो करेंगे नेप्स पे। इस पे जाए, सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करें, वहाँ पे अपना प्रोफाइल बनाएं, सारा डॉक्यूमेंट जो है सो वहाँ पे अपलोड करें। वहाँ पे आपको जो है सो एक सर्च बार दिखेगा, उस सर्च बार में जो है सो आपको जैसे ही सर्च करिएगा IOCL वहाँ पे आपको जो सारा वैकेंसी दिख जाएगा। इनफैक्ट जो भी इंडस्ट्री में अप्रेंटिसशिप का वैकेंसी आया होगा सारा आपको वहाँ पे शो हो जाता है। कुछ भी चीज़ में आता है किसी भी इंडस्ट्री में अप्रेंटिसशिप का वैकेंसी तो वहाँ पे जो है सो आपको वहाँ पे शो कर जाएगा, तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले जाएं आप अपना नेट्स या फिर नेप्स में जाके रजिस्ट्रेशन करें, वहाँ पे लॉगिन करें, ID बनाएं, सारा डॉक्यूमेंट जो है सो अपलोड करें, बैंक अकाउंट जो भी है सारा चीज़ अपलोड करने के बाद वहाँ पे आप अप्लाई करें। वहाँ अप्लाई करने के बाद देन आपको जाना होगा IOCL के साइट पे, उसके बाद वहाँ पे अप्लाई करें। जो ग्रेजुएशन वाले हैं उनको वहाँ पे नहीं करना पड़े, उनको डायरेक्ट जो है सो IOCL के साइट पे करेंगे वो हो जाएगा। तो सिलेक्शन भी परसेंटेज के अनुसार आपको लिया जाएगा, जिनका ज़्यादा परसेंटेज होगा उनको पहले जो है सो चयनित किया जाएगा, सिलेक्शन किया जाएगा। यानी कि आपका ऑल ओवर सब्जेक्ट में कितना आया है पर सेमेस्टर जोड़ के आपको जो है सो एग्रीगेट निकाला जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जो होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसमें 10th 12th का मार्कशीट आपके पास लेके जाना होगा एज अ कंसीडर ऑफ बर्थ प्रूफ के तौर पे आपका देखा जाएगा। अगर आपने 12th किया 12th का मार्कशीट लेके जाइए, सर्टिफिकेट लेके जाइए। अगर आपका सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज लेके जाएगा, या फिर अगर ईयरली है तो ईयरली लेके जाए। ITI का आप मार्कशीट लेके जाएँ, सर्टिफिकेट NC BET का लेके जाएँ, डिप्लोमा इंजीनियरिंग का या ग्रेजुएशन का मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों लेके जाएँ। अब 12th में जो फाइनल आपका जो है वो सारा चीज यहाँ दे सकते जाना है। साथ में आपका अगर आपका CGPA मेथड वहाँ पे अगर आपका मिल रहा है तो वो कन्वर्जन लिस्ट आपका लेके जाए अपने अपने इंस्टीट्यूट का, यूनिवर्सिटी का। जो SPT से और SPT का लगे, यानी कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी से आप किए हैं उसका कन्वर्जन लिस्ट जो है सो आप सर्टिफिकेट वो लेके जाएं।
4 में यहाँ पे मेंशन कर दिया है कन्वर्जन सर्टिफिकेट, तो वो आपको लेके जाए, कॉलेज में आपको मिला ही होगा वो चीज़। तो इस तरह से आप यहाँ पे जो है सो अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट आपको यहाँ पे दिख जाएगा IOCL, इस पे आपको जाना है, यहाँ पे आप अप्लाई करिएगा। सबसे पहले आपको कहाँ अप्लाई करना है, नेट्स, डिप्लोमा वाले करेंगे, ITI वाले नेप्स, और जो अदर बचते हैं वो डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपका स्टाइपन की बात करें तो स्टाइपन एज पर गवर्नमेंट का जो रूल है, अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 और 1973, इस रूल के अनुसार 1992 में जिस तरह से आपको मिलता है उस तरह से आपको वहाँ पे दिया जाएगा रूल के अकॉर्डिंग। ऐसे अगर अभी बात करें, अभी जो IOCL दे रही है, अभी जो IOCL अप्रेंटिसशिप में दे रही है, मैं फिलहाल बता दूं कि जो डिप्लोमा वाले हैं इनको दे रही है 13,400, जो ग्रेजुएशन किए हैं, जो ग्रेजुएशन से उनको दे रहा है 14,800, 14,000 से ज़्यादा दे रहे हैं, 14,000 आपको जो है सो प्लस आपको मिल रही है जो ग्रेजुएशन से है, और डिप्लोमा वाले को 13,700 दे रही है। तो ये स्टाइपेंड काफ़ी मतलब अच्छा ही बोल सकते हैं इसको। तो अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई करिए, काफ़ी ज़्यादा आपको जो बेनिफिट आगे भी देखने को मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं कैंडिडेट को आपको अप्लाई करना है एलिजिबिलिटी में, नेट्स या नेप्स पोर्टल पे आप लोग अप्लाई करना है। ये अगर आप नेट्स या नेप्स से अप्लाई नहीं करते हैं डायरेक्ट, अगर आप इस पर अप्लाई नहीं करिए, ठीक है, डायरेक्ट आप जाके IOCL के साइट पे आप अप्लाई कर दीजिए, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। नेट्स या नेप्स पे अगर आपका अप्लाई किया हुआ है 100% आपको वहाँ पे करेक्ट होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ओरिजिनल प्रूफ ID में आप जो है सो पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट जो भी है वो आप जो है सो वहाँ पे लेके जा सकते हैं। देन एडवर्टाइजमेंट में आपको वेबसाइट का यहाँ पे लिंक दिखने को मिल जा रहा है, या फिर आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं IOCL किसी ब्राउज़र्स में। 14/7/2026 से स्टार्ट है, 12/8/2026 तक ये अप्लाई रजिस्ट्रेशन होगा। उससे पहले जो है सो आप अप्लाई कर लें, उस सबसे पहले आप जाएँ, बार इसमें मेंशन किया है कि आपको यहाँ पे सबसे पहले अप्लाई करना है नेट्स पर सबसे पहले जाके वहाँ अप्लाई करें आप। और ये जो है ओनली फॉर ट्रेड डिसिप्लिन के लिए है, ठीक है, ये आपको है ओनली फॉर ट्रेड डिसिप्लिन के लिए। बाकी अगर आप ट्रेड से नहीं है तो आप डायरेक्टली जो है सो आप उसके साइट पे जाके अप्लाई अपना कर सकते हैं। इस तरह से जो है सो आपका नेट्स का जो है सो इनरोलमेंट ID वहाँ पे मिलता है, जिसे आप उस पर अप्लाई नेट्स के पोर्टल पे जाइएगा, अपना इनरोल करिएगा, आपको इस तरह का जो है सो वहाँ पे एक ID मिलेगा, और नेप्स वाले को इस तरह का एक ID मिलता है। ये सारा ID जो आपका है ना, वो जब साइट पे अप्लाई करिएगा तो वहाँ बोलता है डालने के लिए, इसलिए आप पहले वहीं पे अप्लाई करें। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, अप्लाई यहाँ देख सकते हैं 14/7/2026, लास्ट डेट आपका है 12/8/2026। आपको कैंडिडेट जो है कॉल्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको 20/8/2026 को बुलाया जाएगा। डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 27/8/2026 से लेकर 3/9/2026 तक टोटल चलेगा। तो नीचे कुछ आपका जो है सो फॉर्मेट मिल जाएगा, तो ये नेट्स और नेप्स वालों के लिए ये फॉर्मेट निकालना है, ये वाला नेट्स का, ये बनवा के आप सिग्नेचर करके ये आपको बाहर से बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है सो मिलता रहे। साथ में आपको यहाँ पे डिप्लोमा की तैयारी कर रहे हैं सेमेस्टर में, तो उसका भी जो है सो यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल्स, स्टडी वगैरह वीडियोस, लेक्चर जो है सो मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।